हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमारे मध्य में आज आया हुआ है। उसको हम लोग वेलकम करेंगे। अगर एक प्रॉफिट हमारे बीच में आता है या अगर एक बड़ा परमेश्वर का दास हमारे बीच में आता है तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन हमारा बन जाता है। उसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हमारे बीच में है और उसने हमारे लिए जो क्रूस पर किया है उसको जब हम लोग याद करने आए हैं तो हम लोग उसकी तरफ अपने नज़र को लगाएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करने वाला है, वो हमारे बीच में आया हुआ है और वो हमारे स्थिति को जानने वाला है। सामरी स्त्री जब उस कुएं के पास आई तो वो छुप के आई थी लोगों से। उसको मालूम नहीं था उसका कल क्या होगा, कहाँ से उसको सहारा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है और उससे बातचीत करता है और उसको दिलासा दिलाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसका जीवन बदल जाता है। एक एनकाउंटर काफ़ी है हमारा जीवन बदलने के लिए। और हम लोग जब इस समय आए हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे है, वो हमसे बातचीत करेगा, वो हमें अपने तरफ हमको लगाएगा, हमें गले लगाएगा, सांत्वना देगा और हमारा सामर्थ्य को बढ़ाएगा। उसकी तरफ हम लोग देखेंगे, अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। जब हम लोग वर्शिप करेंगे हम लोग प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखेंगे। वचन से भी आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लॉर्ड सपर में भी हम लोग जब भागी होते हैं, ये उसने हमारे लिए जो क्रूस पे किया उसी को हम लोग याद करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। अपने हृदय को, मन को हम लोग तैयार करेंगे। बाहर की बातें कई सारा आपके मन में आया होगा, आपने जब ट्रैवल के समय कई सारे बातचीत को किया होगा, परंतु इस समय जब आप अपने हृदय को आप तैयार करेंगे तो करेक्ट आप प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेजेंस में आप आ पाएंगे। एक तैयारी बहुत ज़रूरी है। 1-2 मिनट हम लोग लेंगे। आप लोग अपने जगह में बैठकर आप लोग प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह के आप तरफ देखो और उसके बाद फिर हम लोग इस मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में आए हुए हैं इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में केवल बिना किसी रीज़न से नहीं है, परंतु हमारे जीवन में जो भी स्थिति आप उसको जानने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक स्थिति में जो बदलाव चाहिए वो आप ही लेकर आ सकते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके प्रेजेंस को हम आज एक्नॉलेज करते हैं और आपसे कुछ पाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि वो शेपर्ड प्रभु जी 100 में 99 को छोड़कर वो एक के लिए जैसे आता है, उस प्रकार से आज आप हमारे लिए आए हुए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोग जब आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, आप हमारे बीच में अपने महान काम को करेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे हृदय को प्रभु जी आप अपनी तरफ लगाएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमें अपने तरफ लुभाएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम जब गानों को गाएंगे प्रभु जी, आप हमारी सहायता करेंगे। उन गीतों में प्रभु जी जो हम डिक्लेयर करते हैं वो सब आप हमारे लिए करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हम सब के मनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। अब हम लोग के प्रभु जी जो हमारे मन में जो भी चिंता है, व्याकुलता है प्रभु जी, सब आप उसको हटाएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे एक ब्राइड ग्रूम अपने ब्राइड के लिए प्रभु जी जैसे आता है, वो प्रेम को लेकर आता है प्रभु जी, उस प्रेम को महसूस करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। आप हमारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए गए हैं और आप दुल्हे के समान प्रभु जी हमारे लिए वापस आएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। इस हिंदी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। शुरुआत से लेकर अंत तक आपका प्रेजेंस हमारे साथ बने हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। वर्शिप टीम इस समय आगे आकर हमें आराधना में अगुवाई करेगी। प्रेज़ लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियंस 2:9-11। इसीलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर उठाया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों के ऊपर है, ताकि सब कोई जब यीशु के नाम का उच्चारण होते हुए सुने तो नीचे झुक जाए, चाहे वह स्वर्ग के हो, धरती पर के हो
और चाहे धरती के नीचे के हो, और हर जीव परम पिता परमेश्वर की महिमा के लिए स्वीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। सो हमारा यीशु के नाम पे देयर इज पावर एंड वी एक्सेप्ट एंड वी आर गोइंग टू डिक्लेयर। हम ये डिक्लेयर करना चाह रहे हैं आराधना में कि यीशु नाम को ऊंचा उठाएंगे, एंड जहाँ पे भी यीशु के नाम इट्स डिक्लेयर्ड एंड इट्स ऊंचा जब उठाते हैं तो देयर इज हिज पावर, हिज प्रेजेंस इज गोइंग टू कम विद अस एंड इज गोना ब्लेस अस। सो लेट्स जस्ट लिफ्ट हिज नेम अप टुडे, जीसस नेम। चाहे तुमको
यीशु के नाम को पुकारेंगे, जरूर जीसस विल बी seated on the throne. You know, through our praises, he's been seated on the throne in Bolton. And he's going to reign over Bolton. He's going to take charge over this place. There are going to be people who's going to know his name, who are going to call upon his name and who are going to be saved. Let's again just declare his name, his goodness. प्यार से गाएंगे ये गाना हमारे यीशु के लिए. कुछ चीजें हमको दी है इसीलिए नहीं, बस I love my Jesus. I love him. Thank you for your love. Thank you, Jesus. We submit everything that's going to happen today unto you. Let it be, oh Lord, filled with your power, your presence, and your love. Thank you.
आइए हम लोग सब बैठ जाएंगे। एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का सर्विस हमारे लिए स्पेशल है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह हमें अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। उसको कैसे मैं शब्दों में डालूँ, या प्रभु यीशु मसीह के लिए आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, समरिया स्त्री के लिए एक दिन इम्पॉर्टेंट था जब प्रभु यीशु मसीह उसको जाके उससे बातचीत करता है। आज का सर्विस का जब हम लोग सवेरे फेबा बोली कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको पवित्र आत्मा ने गाना बदलने के लिए बोला, आज पूरा प्रभु यीशु मसीह के बारे में गाना गाना है। प्रभु भोज भी आज प्लान नहीं था। मैं सबसे पूछ रहा था कब कर सकते हैं, है ना, अवेलेबिलिटी दिखा के नवंबर 22 को करने का था, मगर कल रात को परमेश्वर ने बोला कि नहीं, हमको इसको याद करना है। मैसेज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही है ना। ये हमारे लिए खुशी का बात है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी सुधि लेता है ना, हमारे बारे में सोचता है। और उसके लिए जब हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं, उसके नाम को गाते हैं, उसने जो किया उसको स्मरण करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को करना है हमारे जीवन में, वो ज़रूर उस बात को पूरा करेगा। इसको मेरे को बहुत खुशी से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आज हम लोग प्रभु भोज के सामने, आज हम लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही हम लोग, है ना, मेडिटेट करेंगे, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेडिटेट करेंगे। आप लोग उसी की तरफ आप देखना, हाँ, उसी की तरफ आप देखना। स्टार्टिंग में जब मैं प्रेयर कर रहा था, मुझे बार बार वो फ्रेस आ रहा था, उसको कैसे रखना है मुझे मालूम नहीं चल रहा था। कि एक प्रेमी अपने प्रेमी को जैसे लुभाता है, उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमको लुभाना चाहता है। वो आया है ना, उसको हमारी स्थिति को मालूम है और वो मिनिस्टर करना चाहता है ना, वो हमारे लिए वो मैसेज वो है। इसीलिए वो हर चीज़ को उसने अलाइन इसलिए किया कि हम उसकी तरफ देखें, है ना। देयर इज़ समथिंग, कुछ वो हमको देना चाहता है, कुछ हमारे जीवन में वो करना चाहता है ना, उसी की तरफ हम लोग देखेंगे। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वचन में जाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में आए हुए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। गीतों को जब हमने गाया प्रभु जी, आपने उसको स्वीकार किया है और आप हमारे बीच में हैं। इस समय जब हम लोग वचन से आपके बारे में सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, उस वचन को ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। उसको बोलने के लिए जो चीज़ें आपने मेरे दिल में डाला है, उस बातों को बोलने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रभु यीशु मसीह को दाखलता के बारे में बताया गया। दाखलता है और हम लोग उसकी डाली है। डाली को उसका जो न्यूट्रिएंट है, उसका जो भी चीज़ें है, वो उसको दाखलता से मिलता है ना, उसमें से मिलता है। जब वो कनेक्टेड रहता है तभी वो क्या होता है, फ्रूटफुल रहता है। फ्रूटफुल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट होना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह का इच्छा भी वही है कि हम लोग क्या है, फ्रूटफुल हो और हम लोग बढ़ें उसमें, है ना। इसीलिए वो अपने आप को रिवील करता है और हमको अपने तरफ क्या करता है, वो आकर्षित करता है और हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। इसका सबूत ये है कि वो हमको अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है ना, अपनी तरफ आकर्षित करता है। उस दाखलता के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, जिस प्रकार से उसने लोगों से बातचीत किया, वार्तालाप किया, इंटरैक्ट किया, उसके बारे में जब हम लोग समझेंगे तब हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझ पाएंगे, इंटरैक्ट कर पाएंगे ना। एक डाली को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए रहता है, उसका दाखलता क्या कहता है, ज़मीन से उसको एब्जॉर्ब करता है, पानी उसको देता है, सनलाइट, सब उसको उसके अंदर से ही मिलता है। उसी प्रकार से हमारा जो सोर्स है वो कौन है, हमारा सोर्स है प्रभु यीशु मसीह, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। प्रभु जी यीशु मसीह जब ऐसे संसार में था, पहाड़ी उपदेश में जब वो पढ़ा, सबको सिखाया, उसके बाद फिर भूख निकलने लगा, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे एक चिन्ह करते हैं ना, एक चमत्कार करते हैं वहाँ पे। और एक छोटे बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली रहता है, उसको जब वो लेकर आता है तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, उस छोटे से चीज़ से बहुत बड़ा एक मिरेकल को वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह करता है। हमको प्रभु यीशु मसीह आज एक बात बताना चाहता है कि कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास अपने छोटे चीज़ों को लाने के लिए हम लोग संकोच करते हैं ना, है ना। हम लोग देखते हैं कि क्या ये बड़ा है ना। हम लोग छोटे छोटे चीज़ को हम लोग हैंडल करने का कोशिश करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आज हमको क्या बोलना चाहता है, हमारे छोटे चीज़ों को भी हमको क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना है ना। हमको संकोच करके अपने पास उसको रखना नहीं है। जितना भी छोटा चीज़ क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पास हमको लेकर आना है। उसके बाद उसका प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहता है वो उसके पास है ना, उसके हाथ में, उसका डिसीजन है वो। मैंने इस बात को कैसे सीखा,
पिछले 1-2 हफ्ते पहले जब फ्लू का टाइम था, लोगों को सर्दी खांसी सब चल रहा था, तो मुझे मालूम है फ्लू कैसे चालू होता है। पहले गले में खराश होता है ना, सोर थ्रोट होता है ना, एक आपको फीलिंग आने लगता है कि अब तबीयत ख़राब होने वाला है। पहले जब भी ये होता था तो वो साइकिल कंप्लीट होता है ना, सर्दी आएगा, जुकाम आएगा, टेम्परेचर आएगा, फीवर आएगा, फीवर होने के बाद कुछ दिन बाद वो निकल के जाता है। मगर तो उसी समय मेरे मन में आया कि मैं इस साइकिल को क्यों मुझे पूरा करना है। मैंने उस समय जब प्रार्थना किया ना, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया। कई बार बड़ा एक बीमारी आने के बाद हम लोग उसको गवाही देते हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने किया, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह हमको क्या कहना चाहता है, हमारे लाइफ के छोटे छोटे चीज़ों को हमको किसके पास लेकर जाना है, हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाना है, उसको एंगेज करना है। वो चाहता है वो ना, एक प्रेमी अगर आप देखोगे, अगर वो पूरा एक पागल है अपने प्रेमिका के ऊपर, वो क्या हर चीज़ में क्या है, उसको उसको हर चीज़ में उसको इन्वॉल्व होने का है ना, वो तात्पर्य रहेगा, है ना। हमारे शादी के बाद में क्या है, लोग नोटिस करते हैं कि क्या हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बातचीत क्या हो रहा है। बाकी लोगों के लिए क्या है, एक मजाक का चीज़ रहता है, परंतु जो शादी जिसका नया हुआ है उनको मालूम है कि वो इमोशन से होते रहे। प्रभु यीशु मसीह का हमारे तरफ का आज का इमोशन वो चाहता है कि हर छोटे चीज़ों को उसके पास हमको क्या करना है, उसको लेकर आना है, उसके पास लेकर आना है। और वो उस बात को सुनता भी है, उस बात को सुनने वाला है ना। 2 दिन पहले हम लोग मॉल गए थे और हम लोग गेम खेल रहे थे। गेम खेलते समय आप लोगों को मालूम है क्लॉ वाला एक मशीन है ना, कॉइन डालते हैं, क्लॉ उठाते हैं और वो बाहर लेकर आता है। आज तक मैंने किसी को उसमें से मिलते हुए देखा नहीं है, ठीक है। तो 2-3 पाउंड डाल के मैं उसमें खेल रहा था और मिला नहीं। पूरा खेल के हम लोग जब बाहर निकलते समय फिर वो बोली, एक कॉइन बचा है पॉकेट में, आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर लो। तो मैं बोला कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, 3 चांस है। तो मैंने उसमें जब ट्राई किया, मेरे मन में बहुत इच्छा था एक बार मिलना है, को देखना है क्या है। जीवा भी पूरा एक्साइटमेंट में थी। मुझे मालूम नहीं था कि फेबा कॉइन देते समय प्रेयर करके दी, है ना, प्रेयर करके कॉइन थी। उस समय उसके पहले 2 बार वो क्या है, वो ऐसे टॉल को निकालता है मेरे सामने, वो थोड़ी देर रख के गिरा के आ जाता है, मेरे को चिढ़ा के वो मशीन क्या है वापस यहाँ तक पहुँच जाता है। प्रेयर करके जब किए वो ऐसे किया, मैं बोला अच्छा ठीक है अभी तो गिर जाएगा करके मैं इधर देखा, वो करेक्ट लाके वहाँ पे नीचे डाला और हमको मिला, है ना। ये एक क्या प्रभु यीशु मसीह से आप इसके लिए प्रेयर कर सकते हो, है ना। आप कर सकते हो, प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है ना, हमारे जीवन में इन्वॉल्व होना प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है। ये हैबिट डालना है ना, ही वॉन्ट्स एन इन्वॉल्वमेंट इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में उसको एक इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और हमको उस तरीके से उसके साथ क्या करना है, इंटरेक्ट करना हमको बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है, वो चाहता है कि आज हम लोग जब इस प्रभु भोज के सामने उसको याद कर रहे हैं कि हमारे दिल का जो भी छोटे से बड़ा चीज़ है उसके हमको शेयर करना ज़रूरी है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से चल के जाता था, बहुत लोगों को चंगा करता था, है ना। उस समय लोग उसको पुकारते थे, दाऊद का पुत्र मेरी तरफ भी देखो। भीड़ में लोग चुप करते थे उन लोगों को ना। प्रभु यीशु मसीह जाके पूछता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, है ना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, हमारी स्थिति को जानने वाला परमेश्वर है, फिर भी वो पूछता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे यही पूछ रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ना। एक कॉन्वर्जेशन के लिए वो आपको इनवाइट कर रहा है, एक कॉन्वर्जेशन के लिए आपको इनवाइट कर रहा है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और हमको क्या करना है, बताना है मेरे लिए तुमको ये करना है, बातचीत करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करने वाला है ना। वो उस समय था, वो चले गया और अभी स्वर्ग में है, परंतु आज भी हमसे वो क्या है, प्रेम करता है। आज भी उसका प्रश्न वही है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और इसके बाद जब हम लोग सामने आते हैं तो हमारे लाइफ में आता है, प्रार्थना तो मैंने किया मगर हुआ नहीं। धीरे से हमारे मन में आता है कि आई एम नॉट वर्दी फॉर दिस ब्लेसिंग, है ना, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं ना, मोल भाव करते हैं ना। हम लोग दुकान में जाते हैं तो बारगेन करते हैं, ठीक है ना, बारगेन करके एक रेट सेट करते हैं। उसी प्रकार से लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं ना, बारगेन करते हैं, ठीक है। मेरे जीवन में ये कमी घटी है तो प्रभु यीशु मसीह मुझे मेरे लाइफ का बड़ा जो इच्छा वो तो पूरा नहीं करेगा, चलो ये छोटा तो मेरे लिए कर देगा करके ना हम लोग बारगेन करते हैं ना। कई बार हम लोग बारगेन करते हैं। आप लोग उड़ाऊ पुत्र के बारे में, प्रोडिगल सन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वो भी क्या करता है ना, सुअर के बीच में जब बैठा रहता है, उसको खाने के लिए नहीं रहता है, वहाँ पे वो बारगेन करता है, मैं घर में जाके ये बोलूँगा, है ना, मैं तेरा बेटा होने के लायक नहीं हूँ तो कम से कम अपने नौकर के रूप में मुझे रख लेना।
परंतु प्रभु यीशु मसीह हमको बताना चाहता है कि वो हर चीज़ में टेस्ट किया होगा। वचन कहता है कि हर बातों में वो परखा गया, परंतु पाप के बिना, पाप के रहित वो पाया गया। आज वो हमारा महायाजक है जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है ना, हमारे कमी घटी को जानने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए आपको क्या समझना है, आपके लाइफ में जो बड़े बड़े इच्छा है प्रभु यीशु मसीह में, आप सोच रहे हो कि मेरे गलती के कारण हो सकता है मुझे ये मिले ना, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है कि वो आपको देना चाहता है उन बातों को, है ना। वो आपको हेल्प करना चाहता है। आपको खुद को दोषी ठहरा के, आपको बार्गेन करके अपने ब्लेसिंग को कम करने का ज़रूरत नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मारा गया, आपके पापों को उसने अपने क्रूस पर लिया ताकि आप धर्मी ठहराए गो, है ना। जितना भी हम लोग काम कर ले, कितना भी कुछ कर ले, खुद के काम के कारण हम लोग धर्मी ठहर नहीं सकते, है ना। मगर शैतान क्या करता है, कई बार वो दोष लगाने वाला है। शैतान को ना दोष लगाने वाला है, दोष लगा के दोष लगा के दोष लगा के वो हमको क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह से उसको दूर करता है। जब भी आप कुछ गलती करते हो या कुछ भी खामियां आ जाता है, तो वो क्या करता है, हमारे उस आइडेंटिटी के साथ जोड़ के देता है कि तुम तो पापी हो, जिसके कारण तुमको ये ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बताना चाहता है, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया ताकि हम धर्मी ठहर सके, ताकि परमेश्वर से जो भी आशीष हमें मिलना है वो हमको मिलना है। ये बात को वो प्रभु यीशु मसीह हमसे बताना चाहता है। इसके बाद हम वचन में स्टीफन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्टीफन कलीसिया में खाना बांटने वाला था ना, खाना बांटने के लिए प्रेरित लोग उसको अलग करते हैं ना। 7 लोग में से एक वो था खाना वाना बांटने का। वहाँ में जो विधवा लोग हैं उसका देखभाल करने के लिए स्टीफन को रखा गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा में भर कर स्टीफन क्या करता है कि बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को करने लगता है। इसके बाद एक दिन उसको पथराव होता है। पथराव होने के बाद वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के पहले वो एक विज़न देखता है कि प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है वहाँ पे, है ना, स्वर्ग में खड़ा हुआ है। वो उसका लास्ट विज़न होके उसके बाद फिर उसका जान वहाँ से चले जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो वहाँ पे खड़ा है, जिसके पैरों में जो लोग पथराव कर रहे हैं उसका कपड़ा, सबका कपड़ा देखकर वहाँ पे खड़ा है, सॉल खड़ा है। इसके बाद सॉल का स्टोरी में हम लोग जब जाते हैं, जब वो यात्रा करते जाता है प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताव करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे उसको एनकाउंटर करता है, ठीक है ना। एनकाउंटर करके बोलते हैं तुम मुझे क्यों सता रहे हो। वहाँ से सॉल क्या है, पॉल बनता है। हम लोग वहाँ पे उस बात को देखते हैं। परमेश्वर हमको इसमें से क्या बताना चाहता है, कई बार हमारा जो सपना है, हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं स्टीफन के समान, मरन तो एक बार क्या होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग को बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है कि इस बार मुझे पक्का मालूम है कि ये एक मिरेकल के लिए जा रहा है, ठीक है ना। स्टीफन क्या है, एक मिरेकल को दर्शाता है। वचन में लिखा है कि वो बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार को किया। हम लोग को भी लगता है कि अभी तो हो गया है ना, अभी मेरा टाइम आ गया, स्टीफन का वो मिरेकल होने वाला है। परंतु क्या होता है, पथराव के कारण वो मिरेकल मर जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह खड़ा था उस सिचुएशन में, है ना। प्रभु यीशु मसीह सब नोट कर रहा था, वो देख रहा था, अच्छा स्टीफन मर रहा है यहाँ पे। उस समय में प्रभु यीशु मसीह क्या है, एक सॉल को नोट करके रखा था, ठीक है ना। सॉल को वहाँ से वो खड़ा करता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे खड़ा था, स्टीफन जब ख़त्म हुआ, इसी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस पॉल का एक नया जर्नी को वहाँ स्टार्ट की। हमारे लिए इसमें क्या है, हम इसमें से क्या समझ सकते हैं। अगर आप इस स्थिति में हो, आपने देखा है कि आपके लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है स्टीफन में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है, ही इज़ रेडी टू रेस ए पॉल इन योर लाइफ, ठीक है ना। एक नेक्स्ट फेज चालू होने वाला है। पथराव कई बार होता है, वचन के द्वारा होता है ना। लोग जब आपके लाइफ में बात करते हैं, आपके विरोध में बात करते हैं, कई बार वो पत्थर के समान होता है। लिटरली आपके ऊपर कोई पत्थर मारता नहीं है, परंतु वचन जो है वो पत्थर के समान होता है। कई बार हमारे लाइफ में जो मिरेकल आना है, उस पत्थर के अंदर में आके वो ख़त्म हो जाता है ना, वो मर जाता है। इस बात को आप लोग को समझना ज़रूरी है। हमको भी जब हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, इस बात को ध्यान देना ज़रूरी है, कहीं हमारे मुंह से पत्थर तो नहीं निकल रहा है, किसी का स्टीफन मर तो नहीं रहा है, वो दूसरी बात है। परंतु हमको आज क्या जानना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या बताना चाहता है, इस कलीसिया को, हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो क्या बताना चाहता है। आपके जीवन में अगर कोई स्टीफन इस प्रकार से ख़त्म हुआ है, आपको लग रहा था ये होगा परंतु वो हुआ नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह उस सिचुएशन में खड़ा है। वो क्या करेगा, उस सिचुएशन में एक पॉल को निकाल के लेकर आएगा। पॉल बहुत ही बड़े बड़े काम को, चिन्ह चमत्कार को किया, बाइबल में कई सारे बुक्स को वो लिखा। प्रभु यीशु मसीह एक चीज़, जब सिंपल एक मैसेज आज है, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लाइफ में क्या हो रहा है उसको मालूम है, ठीक है ना। इससे बड़ा मैसेज नहीं है, ही इज़ अवेयर।
हमारे निजी जीवन में कई बार हम लोग जब बाहर आते हैं, हम लोग कई चीज़ों को छुपाते हैं, लोगों को पता नहीं रहता है, ठीक है ना, हम लोग सब अपने हृदय में लेके आते हैं। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह एक स्पेसिफिक रीज़न से हमारे बीच में आया है, उस स्टीफन के बीच में जहाँ पे वो मर रहा है, जहाँ पे वो मर गया है लोगों के कारण या किसी भी स्थिति के कारण, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक पॉल को खड़ा करेगा, एक चमत्कार को करेगा। ये है हमारा, है ना, ये मैसेज है प्रभु यीशु मसीह का संदेशा हमारे लिए आज ये है। आज हम लोग जब इस प्रभु भोज के सामने आए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो पीड़ा उठाया वो हमारे लिए था, ठीक है ना, हमारे लिए था। उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसने उस मकसद को पूरा किया। अब उस जयवंत से जीवन में वो हमको आगे लेकर जाना चाहता है। परंतु अगर आप उसकी तरफ, आप किसी व्यक्ति से अगर बातचीत नहीं करोगे तो कैसे उसके बारे में जान पाओगे। आज हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा कि वो छोटी से छोटी चीज़ को भी हम लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जा सकते हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है ना। इसके बीच में अगर राइचसनेस का अगर डाउट आता है तो उसने हमारे लिए पीड़ा को सहा, वो पाप बना ताकि हम लोग क्या है, धर्मी ठहराया जाए। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बताना चाहता है, अगर आपके जीवन में अगर वो स्टीफन अगर ख़त्म हुआ है तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से एक पॉल को रेडी करेगा, ठीक है। आने वाले दिन आप लोग आंखों को बंद करो इस समय, प्रभु यीशु मसीह जो हम लोग ने वचन को सुना है, जो संदेश आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बताना चाहता है, इसको आप एक बार उससे आप बातचीत करोगे, एक बार उससे आप बातचीत करके देखो। वो दाखलता है, हम लोग उसकी डाली है। जब आप उससे बातचीत करोगे, आप उससे बोलो मेरे जीवन में ये चीज़ें हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी सहायता मेरे को उसमें चाहिए। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसे वो स्टीफन के समय खड़ा था, वो हमारे लिए खड़ा हुआ है। वो हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे स्थिति में एक बदलाव को लेकर आएगा। आज वो इसी के लिए हमारे तरफ वो मिनिस्टर करने के लिए हमारे बीच में वो आया है। आज जब हम लोग इस जब लॉ सपर में जब हम लोग हाथ बढ़ाते हैं, हमको जानना है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। आज भी हमारे लिए वो चीज़ों को करने के लिए वो सक्षम है। आज भी हमारे उस स्थिति को बदलने के लिए वो सक्षम है। पर वो चाहता है कि हम लोग उससे उससे बातचीत करें, उससे बातचीत करें। आप अपने दिल की बातों को उससे रख सकते हो, चाहे वो जितना भी छोटा बात हो, आप उससे रख सकते हो। उसको क्या करना है वो डिसाइड करेगा। आज वो पूछ रहा है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे वो चल के जा रहा था और व्यक्ति ने जब उसको बुलाया तो उसने पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे ये चंगाई चाहिए या मुझे ये हेल्प चाहिए। आप बात कर सकते हो आप प्रभु यीशु मसीह से, और वो आपकी स्थिति को बदलेगा। इसी हियाव के साथ आज हमको इस प्रभु भोज में भाग लेना है। ये मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग उस क्रूस की तरफ देखें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग उसके क्रूस की तरफ देखें, और क्रूस पर जो हमें उसने वो जो हमारे लिए देना चाहता है उसको रिसीव करने का दिन है आज। याकूब जब सो रहा था सवेरे उठ के बोलता परमेश्वर यहाँ पे था, ये स्थिति हमारे साथ नहीं होना है। आज प्रभु यीशु मसीह स्पेसिफिकली वो हमारे लिए आया है और हमारे लिए वो कुछ करना चाहता है। अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग इस प्रभु भोज में जब शामिल होने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के तरह, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपसे जो मुझे मिलना है वो मुझे मिलना ज़रूरी है। मेरे को आपकी सहायता चाहिए, मैं टूटा हुआ हूँ अंदर से, मुझे आपकी सहायता चाहिए, मुझे उस प्रेम की सहायता चाहिए, आपका प्रेम मुझे चाहिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें हमारा चेहरा, हमारा मुख अपने तरफ मोड़ा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदय की स्थिति को जानने वाले परमेश्वर आप है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमने कई बार कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट किया प्रभु जी, परंतु वो हुआ नहीं, और जो डिसअपॉइंटमेंट हमारे लाइफ में आया है प्रभु जी, आज उसके लिए प्रभु जी आपने हमें एक आंसर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में वो नहीं हुआ, हमने एक्सपेक्ट किया नहीं हुआ, परंतु आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आप खड़े हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको मैं आपके लहू के बारे में रखता हूँ प्रभु जी, और हमारे लाइफ में आप उसको करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देता हूँ। जिस स्थिति में प्रभु जी आपने जैसे सॉल को एनकाउंटर किया, आप इन्वॉल्व हुए उस स्थिति में, आप नीचे आए, आपने बातचीत किया, आपने उस स्थिति को बदला, उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी आज आप उस स्थिति को बदल रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में प्रभु जी उस बात को हम लोग देखेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। साइमन इस समय आगे आकर एक गीत को गाएगा। आप लोग खड़े होकर अपने हृदय को आप लोग तैयार करेंगे और हम लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे।
जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम मुझ पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक और बार आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज शाम के समय मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम उस क्रूस की ओर देखते हैं प्रभु जी, उस प्यार की ओर देखते हैं Thank you, मेरे Lord. पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमारे लिए लहू बहाया मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हर एक पापों को, हमारे हमारे हर एक दुखों को प्रभु जी आपने अपने ऊपर लिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस भोज के सामने हम आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये भोज हमारे लिए एक शौक का कारण नहीं बल्कि आशीष का कारण ठहरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, जब इनसे हम खाते हैं पीते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके आत्मा में हमें तृप्त करना, आपके प्यार से हमें भरना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आपके छुटकारा से हमें भर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे हर एक व्यक्तिगत जीवन को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आपसे हम सुनना चाहते हैं, आपसे हम बात करना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस सेवकाई को पूर्ण रूप से आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए उस क्रूस की तरफ हम लोग देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये हमारे लिए किया था, उसने खुद इसको स्थापित किया है। जब हम लोग इसको करते हैं तो हमको उसी का बस उसी की तरफ देखना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है। वो हमें अपनी तरफ मोड़ रहा है, उसकी तरफ हमको देखना है। उसने जो पीड़ा सहा क्रूस पर, उसने जो विक्ट्री को लिया था, उसके बाद उसने बोला इट इज़ फिनिश्ड। उसने हमारे बिहाफ में उस विक्ट्री को लिया है। अब समय है कि हम लोग उस विक्ट्री को अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करें। जब हम लोग इस मेज में जब शामिल होते हैं तो उसके उस लाइफ में हम लोग भागीदार होते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने जो खून को बहाया उसके द्वारा हम लोग धोकर शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, परंतु उसने जो हमारे लिए पूरा किया है उसके द्वारा हम लोग इसमें आज शामिल होंगे। जिस रात वो पकड़ाया गया, उसने उस रोटी को ली और कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरे स्मरण में इसको किया गया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस रोटी के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए काम कितना आसान किया है प्रभु जी। एक रोटी के द्वारा स्मरण हम कर सकते हैं, आपके क्रूस का वो स्मरण हम लोग कर सकते हैं। आपका शरीर जो तोड़ा गया, आपका शरीर तोड़ा गया, आपके हाथों में कीले ठोके गए, आपके पैरों में कीले ठोके गए, आपके सर में वो कांटों का मुकुट रखा गया, ये सब किया गया हमारे लिए। हम इस रोटी के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप उसको ब्लेस करके हमें देंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बियारी के पीछे उसने कटोरा लिया और ये कहा कि ये मेरे लहू में नहीं वाचा है, परमेश्वर और हमारे बीच में, ये मेरे स्मरण के लिए किया हो। प्रभु यीशु मसीह, इस कटोरे के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका लहू जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया प्रभु जी, उसको हम लोग याद करते हैं। उसके लहू के द्वारा हम लोग धो के शुद्ध और पवित्र हुए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं।
हमारे ऊपर जो श्राप है प्रभु जी वो सब आपने उससे हटाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब इसमें हम लोग शामिल होते हैं आप इस कटोरे को आप ब्लेस करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये हमारे आशीष का कारण बनने पाया, आपसे आपकी तरफ हमें और आकर्षित करने पाया प्रभु जी। हमारे जीवन में जो भी कमी घटी को आपने वो क्रूस पर दूर किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस कटोरे को आपने आशीषित किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग सब प्रार्थना पूर्वक प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखकर, उसके तरफ देखकर, एक ही चीज़ को हमको प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखकर हमको आज इसमें हम लोग शामिल होंगे एक खुशी के साथ। प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे लिए जो कुछ किया प्रभु जी, मुझे दोबारा वो सब क्रूस उस पीड़ा पर नहीं जाना है, क्योंकि तूने मेरे लिए किया। उस बात को याद करते हुए हम लोग इस बात को इसमें शामिल होंगे। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इस प्रभु भोज में शामिल करने के लिए आपने हमें तैयार किया। आज ये मौका आपने हमें दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पाप के इस गंदगी भरे इस संसार में प्रभु जी आपने हमें अलग किया प्रभु जी, ताकि हम लोग इसमें भाग हो सके। और हमारा एक बड़ा एक प्रत्याशा है प्रभु जी कि आप हमें जल्दी लेने के लिए, आने के लिए आप तैयार हैं हमें वापस ले जाने के लिए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जब तक आप ना आए उस समय तक प्रभु जी इसको भाग होने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आज आपने हमें ढाढ़स बंधाया है, उस क्रूस पर आपने हमें याद दिलाया है प्रभु जी कि आपने हमारे लिए क्या किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सब के लिए प्रभु जी आपने इसको आशीष का कारण बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब बैठ जाएंगे। एक आशीषित प्रभु भोज में परमेश्वर ने हमें शामिल होने के लिए सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बार बार जो चीज़ मेरे मन में आया, सामरी स्त्री का जो स्टोरी है, आप उसमें देखोगे तो सामरी स्त्री उसके बाद जाकर कितना कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत किया वो मुझे मालूम नहीं, उसको समझ में आया नहीं, परंतु कुछ एक चेंज उसके लाइफ में एक हुआ, है ना। और मेरा एक बड़ा एक्सपेक्टेशन है, जब प्रभु यीशु मसीह एक पर्टिकुलर चीज़ में हमको लीड किया है तो उसका ज़रूर एक इफ़ेक्ट हमारे पर्सनल लाइफ में ज़रूर दिखेगा। ये मेरा एक आशा है ना, हमारे पर्सनल लाइफ में उसका इफ़ेक्ट दिखेगा, है ना। हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी तरफ जब लेता है, उसका एक बड़ा ब्लेसिंग आज हमारे लाइफ में रिलीज़ हुआ, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम लोग एक गीत को सुनेंगे और हम लोग ऑफरिंग को लेंगे। आइए हम एक गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करें।
हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना हम करते हैं। हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, चंगाई देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। चंगाई देने वाले, ये हम लोग खड़े होकर वर्शिप करेंगे। आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया
जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन आइए हम लोग ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपने हमें इस ऑफरिंग में हाथ बढ़ाने के लिए आपने हमारे सहायता किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये एक बीज के समान प्रभु जी आपके पास पहुंचा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमारी लाइफ की जो भी कमी घटी है उसको आप इसके द्वारा पूरा करेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गवाही आप लोग अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो ये आपका समय है, नहीं तो हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग लास्ट प्रेयर में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने एक अच्छा संगति का समय आपने हमें दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज का जो ये तारीख है प्रभु जी, 1 नवंबर 25 प्रभु जी, एक शिफ्ट आपने हमारे लाइफ में लाया है प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम लोग इस बात को रियलाइज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे संग है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज आपने हमें ढाढ़स बंधाया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम सब के लाइफ में प्रभु जी आज एक आशीष का कारण हुआ है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो हमारे साथ आज जुड़ नहीं पाए हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे प्रभु जी। आने वाले दिनों में फिर से मिलकर प्रभु जी सबके साथ आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे वाहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यहाँ से जब हम लोग अपने घर की तरफ विदा लेते हैं प्रभु जी, सुरक्षित प्रभु जी हमारे घरों तक पहुँचने में प्रभु जी और आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। इस नए हफ्ते में प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे अपने बातों को शेयर करने के लिए और आपसे बातों को प्राप्त करने के लिए आप हमें से एक एक की आप सहायता करेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम सबको एक और बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ। आपने इस सर्विस को आशीषित किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।